Speaking in Pune on the 10th anniversary of World Biofuel Day, Union Minister Nitin Gadkari emphasized the need for policies that are import substitute, cost-effective, pollution-free, indigenous and self-reliant. Values rooted in India's freedom movement. He highlighted the three pillars of society: ethics, economy and ecology. Stressing that the full impact of air pollution is still underestimated, Gadkari called for a shift for fossil fuels to biofuels like ethanol, methanol and bio-CNG to reduce imports and boost farm income. He urged converting agricultural waste into energy, turning environmental challenges into economic opportunities. हमारे सोसाइटी के तीन इम्पोर्टेंट पिलर्स है: एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन के कारण हमारे जीवन में कितने दुष्परिणाम हो रहे हैं, ये शायद हम अभी भी सीरियसली नहीं समझ पा रहे हैं। और इसलिए सबसे पहली बात है कि हमारी जो नीतियां हैं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र्य, ये बातें हम स्वाधीनता के आंदोलन से कर रहे हैं। पर आज हमारे देश में फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। 22 लाख करोड़ का। हमें आज खुशी है कि हमने बड़े प्रमाण पर फॉरेन एक्सचेंज को कम किया है फॉसिल फ्यूल के कारण। पर 22 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है अभी भी हर साल बढ़ रहा है। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि एक नेचुरल हिंदुस्तानियों के लिए वरदान है कि हाउ टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड हाउ टू इंक्रीज ऑटोमोबाइल नंबर, दोनों गति से बढ़ रहा है। और इसलिए आज हमारी समस्या ये है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होना, ये कितना बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरी ओर विशेष रूप से हमारे प्रदूषण के कारण हमें कितनी गंभीर समस्या है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इन दोनों बातों के लिए अगर हमको इसको प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व करना है तो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का महत्व हम समझ सकते हैं। हमारे सोसाइटी के तीन इम्पोर्टेंट पिलर्स है: